हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवत गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्याय 6 पर हैं और श्लोका नंबर 41 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो बिफोर वी गो फॉरवर्ड हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ध्यान योग में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने देखा कि ध्यान योग में 1 से 9 तक हमने देखा कि अष्टांग योग में किस तरह उन्नति हो सकती है ना। फिर हमने देखा कि किस तरह से योगा आरोक्ष से लेकर योगा रूढ़ तक किस तरह पढ़ा जा सकता। फिर 10 to 32 श्लोका तक हमने देखा कि अष्टांग योगा के कौन कौन से चरण होते हैं, है ना। ब्रह्मभूत अवस्था, ऐसे हमने देखा। उसके बाद 33 से 36 तक हमने देखा कि किस तरह जो मन का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है ना। क्योंकि योग में अगर हमारा मन और इंद्रियां नियंत्रित नहीं रहेंगी तो हम कोई भी साधना या सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अर्जुन का प्रश्न था कि जो असफल योगी होते हैं उनका गंतव्य क्या है। तो ये है 37 से 45 तक इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जो असफल योगी होते हैं, जो भक्ति में रहते हैं लेकिन भक्ति करते करते अचानक उनका फॉल डाउन हो जाता है या पूरी भक्ति नहीं कर पाते, थोड़ी सी भक्ति करते तो उनका क्या होता है, तो उसके बारे में भगवान ने एक्सप्लेन किया है 37 से 45 श्लोका तक। फिर 46 से 47 श्लोका में हमने देखेंगे लास्ट में कि किस तरह से सभी योग में भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ है ना। कर्म योग में, ज्ञान योग में, है ना, ध्यान योग में उससे भी श्रेष्ठ भक्ति है ना। तो ये जो है हमारा शॉर्ट रिकैप है ध्यान योग के लिए। तो हम लोग श्लोका नंबर 42 पर आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सो आई होप आप सब अच्छे से होंगे। यस, गर्मी बहुत पड़ने लगी है और मौसम भी ठीक नहीं है। तो यस, बाकी लोग भी आ गए क्लास में, यहाँ पे घर पे लाइव सुनने के लिए। सो शेयर लीजिए, आप सब पे बैठिए। तो भगवत गीता की जो क्लास है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू डू फास्ट बेटा। श्लोका पढ़ते हैं। इसके पास भगवत गीता ओपन है? यस, ओके। तो आप लोग श्लोका नंबर 42 निकालिए। अथवा योगिनाम एव, बोलिए, कुले भवति धीमता, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम्, एतत् हि दुर्लभतरम् लोके जन्म यत् ईदृशम्
तो यहाँ पे फर्स्ट 41 में हमने देखा था अर्जुन ने क्या बोला था कि भगवान जो असफल हो जाते हैं, भक्ति में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते, किसी तरह से उनका फॉल डाउन हो जाता है या भक्ति को पूरा नहीं कर पाते, उनका क्या होता है। तो उसके बाद उस अर्जुन बोलता है कि या जो दीर्घ काल तक, पहले तो ये होता है कि अगर कोई जीवात्मा अनेक वर्षों तक भोग करता है और के बाद ब्रह्म सदाचारी पुरुषों का परिवार में या धनवान के कुल में जन्म लेता है। भगवान बताते हैं कि अगर कोई धन के अभाव में किसी का पतन होता है तो उसको धनवान कुल में जन्म मिलता है, ताकि उसको कुछ करना ना पड़े, वो केवल भक्ति कर ले, है ना। लेकिन अगर कोई जो है बहुत दीर्घ काल तक भक्ति करता है, उसके बाद उसका फॉल डाउन हो जाता है, यानी सही मार्गदर्शन के अभाव में फॉल डाउन हो जाना, है ना। मैंने बताया था कि दो तरह से फॉल डाउन होता है, एक होता है धन के अभाव में, है ना, यानी साधन नहीं है हमारे पास, उसके अभाव में फॉल डाउन हो जाता है, और दूसरा है कि हमारे पास उचित मार्गदर्शन ना हो, उसका अभाव हो जाए, कोई हमें मार्ग गाइड करने वाला ना हो। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, दीर्घ काल तक भक्ति करते हैं, उसके बाद फॉल डाउन हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति जो है इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। तो भक्ति करनी चाहिए, और भगवान जो है अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऑलरेडी अर्जुन जो है आप देख रहे हैं कि निष्क्रिय है, राइट, नॉट रिएक्टिंग टू मच, क्योंकि वो डिप्रेशन में है, तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, डिप्रेशन में है। तो क्या हो रहा है, उसको अभी रिएक्शन हुआ थोड़ा सा, बीच में भी सेकंड चैप्टर में भी उसने कुछ एक दो चीजें पूछी थी, एक दो क्वेश्चन के अलावा वो ज्यादा कुछ पूछ नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि वो जब ये थोड़ा सा क्यूरियोसिटी शो करता है कि भाई अगर हम जो है वो भक्ति कर रहे हैं और फॉल डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि भौतिक जगत में उसको ये पता है कि कोई कार्य अगर पूरा ना किया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं, उस सिद्धि प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो जो है वो बोलता है कि क्या भक्ति में भी ऐसा ही होता है, भक्ति वाली कोई थोड़ा सा करे और या कोई बहुत लंबे तक करे, उसको क्या स्थिति होती है। तो भगवान यहाँ 42 में बता रहे हैं कि अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वो ऐसे योगी कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यहाँ दो तीन बातें ध्यान देने योग्य है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान अप्रिशिएट तो कर रहे हैं भक्ति को, है ना, ये भी कह रहे हैं कि जो भी लॉस है जिसकी वजह से पतन हो रहा है उस लॉस को भगवान फुलफिल कर देते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए जो लोग अच्छे से समझ चुके हैं, भक्ति कर ली है, दीक्षा ले ली है, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर उनका फॉल डाउन हो जा रहा है ना, उचित मार्गदर्शन नहीं मिला उनको, इसलिए फॉल डाउन हो जा रहा है। तो भगवान कहते हैं वो तो ठीक है कि बाह्य परिस्थितियां तो रिस्पॉन्सिबल हैं हमें अपनी भक्ति से च्युत करने के लिए, लेकिन हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हम आलसी न बन जाए, सब कुछ बाह्य परिस्थितियों पर ही आरोपित ना कर दे कि इसके कारण से मेरा भक्ति लॉस हो गया, ये मुझे नहीं कोई लाभ मिला। तो हम भगवान को चूना नहीं लगा सकते, भगवान देख रहे हैं। अगर हमको सच में धन का मतलब कोई साधन का भाव है, भाई नहीं है हमारे पास इतना धन, नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं, हमारा जो प्रयास रहता है उसको प्राप्त करने के लिए हो रहा है, फिर भी तो क्या हो रहा है, तो भगवान फिर सुविधा प्रदान करते हैं। समझ रहे मतलब। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे भगवान ने क्या कहा कि जब कोई दीर्घ काल तक योग अभ्यास करता है उसका पतन होता है, तो मान लीजिए अगर पतन हो भी गया तो क्या करते भगवान, उसको मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही, और किसी बुद्धिमान के घर में जन्म मिलेगा, बुद्धिमान यानी भगवत भक्त के घर में उसको जन्म मिलेगा, ताकि उसको सही मार्गदर्शन शुरू से मिले। क्योंकि अगर किसी का पिता है ना, किसी का बड़ा भाई अगर ये भक्ति में है तो बड़ा आसान हो जाता है, मतलब हम उनसे गाइडेंस लेके अपने जीवन को बहुत आराम से चला सकते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं साथ में, इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। मतलब आप ये पढ़ के ये मत सोचिए कि चलो अगर फॉल डाउन भी होगा तो क्या हो गया, हम नियम के प्रति परवाह नहीं करेंगे। भाई चैंटिंग कर रहे हैं तो 10 नाम अपराध को हमें बचना ही हो, या ये सावधानी जरूर,
भगवान फैसिलिटेट कर रहे हैं, भगवान मदद कर रहे हैं जीव की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जीव असावधान हो जाए या अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे, जिसको कहते हैं चूना लगाना। तो भगवान को चूना नहीं लगाया जा सकता फर्स्ट ऑफ ऑल। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आप, मैं फैसिलिटेट कर रहा हूं, लेकिन यू डोंट डिपेंड ऑन दैट ओनली, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा सावधान रहिए, है ना, अपराधों के प्रति। अगर कोई गलती होती क्षमा करने के प्रति, दूसरों से गलती हो जाती है तो आप क्षमा कर दीजिए, राइट, लाइक दैट। तो भगवान यहाँ पे दिखे रहे, निश्चित ही इस संसार में ऐसा जन्म जो है दुर्लभ। यस, नरसिंह स्तुति माता जी प्लीज इसको रीड कीजिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतः आचार्य या गोस्वामियों ने के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसा कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्राश्रय मिलता है। ऐसे परिवार में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्री मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। हरे कृष्ण। हाँ, तो देखिए यहाँ पे इस परपोर्ट को श्रील प्रभुपाद ने पूरा लाभ उठाया है, अपने बारे में बताकर भी, कि मतलब कितनी विनम्रता शो की है श्रील प्रभुपाद से। हालांकि श्रील प्रभुपाद के कार्यों से बहुत से लोगों, उनके जो डिसाइपल्स, उन्होंने प्रूव किया कि श्रील प्रभुपाद इस जगत के नहीं, वो भौतिक जगत से ही आए, क्योंकि ऐसे लक्षण केवल भौतिक जगत के लोगों में ही परिलक्षित होता है ना। तो श्रील प्रभुपाद जिस तरह की पर्सनालिटी थे वो इस मटेरियल वर्ल्ड के नहीं, लेकिन श्रील प्रभुपाद देखिए विनम्रतावश कैसे कह रहे हैं कि भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के पतनशील हो चुके। ये जो लाइन है ये आपको समझना होगा थोड़ा सा। आप अगर भारत की परिस्थिति देखिए तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। भक्ति के नाम पर, नैतिकता के नाम पर कितना ज्यादा पाखंड है। योग्य गुरु नहीं है, अगर गुरु है तो अपरिपक्व गुरु या पथ भ्रष्ट गुरु, है ना, जो भक्ति के नाम पर पाखंड को बढ़ावा दे रहे। ऐसे में जो जनमानस है उसको कैसे मार्ग प्रदर्शित होगा। तो श्रील प्रभुपाद जो है इसीलिए अपने ग्रंथों को छोड़ के गए अपने पीछे, क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग का समय है, और कलयुग में जब हम बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाते हैं, जैसे टेम्पल बनाएंगे, तो उसमें करप्शन आएगा ही आएगा। किसके लिए? प्रतिष्ठा के लिए, पद के लिए। ये स्वाभाविक सी चीज है, और धीरे धीरे और डिग्रेशन होगा तो और ज्यादा इसका प्रभाव दिखाई देता है। तो अभी हम टेम्पल्स की हालत देख सकते हैं, सभी टेम्पल्स की हालत है। एक बार श्रील प्रभुपाद जो है विदेश में चल रहे थे, तो वहां पे वो दिखते थे, बहुत बड़े बड़े चर्च थे वहां पे, है ना। तो देख रहे थे कि अब लोग आते नहीं वहां पे, है ना, ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। इतने बड़े बड़े चर्च है और खाली पड़े हुए। श्रील प्रभुपाद कहते एक दिन हम लोग का जो ये मंदिर है, इतने बड़े बड़े मंदिर है, उनमें भी अगर हम सही ढंग से प्रशिक्षित ढंग से हम नहीं चलाएंगे तो ये टेम्पल हमारे भी खाली हो जाएंगे, है ना। क्योंकि इसमें अगर पाखंडता का बढ़ावा हो जाएगा तो हमारे टेम्पल भी खाली हो जाएंगे। इसलिए भक्ति वृक्ष जैसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने, आपने देखा होगा, इस्कॉन से अलग बीबीटी की स्थापना की, है ना। इसलिए बुक होता है, श्रील प्रभुपाद की बुक जो छपती है इधर, कि अगर ये बुक्स रहेंगी तो कोई भी पढ़कर कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, है ना। ये नहीं कि हाँ कोई हमें भक्ति दे रहा है तो फिर वो हमको बिल्कुल कंट्रोल करके रखे, है ना, और उनके अंदर अपरिपक्वता आती रहती है, तो फिर वो भी हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी कभी हम अपरिपक्व रहते हैं,
कि उनके प्रेम को, उनके मार्गदर्शन को ठीक से लेते नहीं। ऐसे दोनों साइड से हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि अगर ऐसा है भी तो ये इसे बताते हैं कि भारत में आज की जो दशा है वो बहुत सोचनीय है कि ऐसा अगर ऐसे जो जैसे भगवान कह रहे हैं कि भाई आप योग्य कुल में जन्म लेंगे, तो योग कुल जब पृथ्वी पर होगा तभी तो जन्म लेंगे। है ना, योग कुल होगा। खाली फेसबुक पर वीडियोस अपलोड करने से थोड़ी हो जाएगा कोई भगवत भक्त। भगवत भक्त के लक्षण होने चाहिए। क्लियर हो रहा है कि खाली आप वीडियो डाल देते हो, हमको लगता है ओहो बचपन से देखो कितना मृदंग बजा रहा है, ओहो करताल बजा रहे, देखो राधे राधे बोल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या वो रियली में भक्ति कर पा रहा है? क्या उसके हृदय में जो बीज है वो भक्ति लता बढ़ रही है? सच में ऐसा हो रहा है? उसको भक्ति मिल रही है? ये लक्षणों से पता चलेगा ना। ये लक्षण होने चाहिए भगवान की भक्ति। जैसे अभी इतना धूप था, आप लोग आए ना, जबकि कितना काम है, कल यमुना माता जी भी जा रहे हैं, है ना, सब सेवाएं हैं, लेकिन फिर भी देखो जल्दी जल्दी इतनी धूप, कितनी तेज धूप है ना, घर पे सारे लोग आए। तो आपका प्रेम है क्लास के प्रति तभी तो आए। तो यही बात है, प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अब फैमिलीज भी अगर आचार्यों की है तो बहुत प्रगतिशील हो, ऐसा बहुत दुर्लभ होता जा रहा है। अब देखिए, हम देख सकते हैं ये बात, श्री प्रभुपाद का ये वाक्य हमें याद रखना चाहिए। इसी जन्म में निकलिए है। अगर 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 कोई दिक्कत आती है स्पिरिचुअल लाइफ में, उसको उसको छोड़ दीजिए, कोई दूसरा मार्ग अपना लीजिए, कहीं से भी फिर से प्रयास कीजिए, फिर से नया प्रयास कीजिए, क्योंकि अगला जन्म इतना भी नहीं मिलने। तो हमारे पास बहुत कुछ प्राप्त हो गया है, हमें पढ़ने आ गया है, तिलक लगाने आ गया है, प्रभुपाद के वैष्णव की कृपा से बहुत से नॉलेज आ गए, उनका पालन करना है ना हमें। केवल केवल डिग्रीज थोड़ी ले लेनी है कि भक्ति शास्त्री कर लिए, भक्ति वैभव कर लिए, भक्ति वेदांत कर लिए, है ना, तो खाली डिग्रीज ले लेके थोड़ी बैठना है। उन सिद्धांतों को हमको अपने जीवन में पालन, इनमें से एक सिद्धांत भी अगर हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाए तो हम अपना जीवन धन्य कर। तो इसी जीवन में वापस चलना है। आज से ही हमें फिर से नई शुरुआत करनी है, फिर से कृष्णा के सामने जाना है। कृष्णा, यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड और मैं तुम्हारा हूँ। मैं आज से फिर से प्रयास शुरू करता हूँ, मैं फिर से ठीक से चैंटिंग करूंगा, सारी साधना ठीक से करूंगा, मेरे पास जो जो अपराध है मैं उससे बचने की कोशिश करूंगा, कृपया मेरी मदद कीजिए, फिर से शुरुआत। तो दिस इज द वे टू गो, क्योंकि नेक्स्ट जन्म क्या मिलेगा हमें कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे बता रहे भगवत कृपा से अभी भी जो ऐसे परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो योगी हैं जो हमें सचमुच योग की दान देते। श्री प्रभुपाद अपना वर्णन कर रहे हैं, है ना। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने मतलब प्रभुपाद का मार्गदर्शन किया, है ना। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि मुझे जन्म का अवसर प्राप्त हुआ एक वैष्णव कुल में, मुझे भी प्राप्त हुआ। तो जो गौर मोहन डे है वो भी बहुत अच्छे भक्त थे, राधा रानी के भक्त थे, और वो अपने बेटे को क्या बनाने चाहते थे? राधा रानी का भक्त। बचपन में जितने भी साधु संग आते थे, साधु संत को बुलाते थे प्रसाद के लिए, वो एक ही आशीर्वाद श्री प्रभुपाद को दिलवाते थे कि मेरा भक्त, मेरा बेटा जो है राधा रानी का भक्त है, और उनको कोई डिजायर नहीं, है ना। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो मेरे गुरु महाराज हैं, उनको भी एक भक्ति विनोद ठाकुर जैसे परिवार में जन्म लेना पड़ा। उनके पिता इतने महान भागवत भक्त थे, और मुझे भी भक्तों के परिवार में जन्म लेना, जिससे मेरी मति भक्ति में लगी। लेकिन अब ऐसा परिवार बहुत दुर्लभ होता जा रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसी दिव्य व्यवस्था कौन करता है? भगवान करते हैं। तो अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, तो अगर दीर्घ काल के बाद अगर आपका पतन हो जाता है, तो आपको किसी अच्छे कुल में, आचार्य के कुलों में, बुद्धिमान लोगों के कुल में जन्म दिलाते हैं, जिससे कि हम अपनी भक्ति कंटिन्यू कर लें, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। ये प्रेम के लक्षण है ना। लेकिन हम लोग कैसे होते हैं? याद रखते हैं, 100 प्रेम की बातें रहेंगी उसको भूल जाएंगे, उसका कोई एक बुरा व्यवहार हमें याद रहेगा। हम उल्टे हैं, है ना। अब भगवान जो है, हम कोई एक छोटा सा भी प्रयास अगर हमारा रहता है तो भगवान उसको याद रखते हैं। ऑपोजिट है भगवान। भगवान उस एक अच्छी बात को याद रखते हैं, और बाकी नेगेटिव चीज उनको दिखाई नहीं देती। ऐसे हैं।
तो जब हम भगवान के बारे में महिमा श्रवण करेंगे, हम जानेंगे कि हम जिस प्रेम की हम तलाश कर रहे हैं हर जीव में, कोई हमको प्रेम कर ले, कोई हमको समझ ले, है ना, और कोई हमको अपना ले, कोई हमसे बिना कारण के प्रेम करे, निस्वार्थ भाव से प्रेम करे, है ना, और हम उसके संरक्षण में जाके सेफ फील कर सके, ऐसा व्यक्ति तो श्रीमती राधा रानी और कृष्णा है ना। ऐसा ऐसा जो आश्रय तत्व है, तो वो हमें अच्छे से साधना करनी चाहिए, और हमेशा शिल प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने से हम आगे बढ़ना कर सकते हैं। तो भगवान, तो यहाँ पे पहले आपने देखा था कि कृष्ण ने या सॉरी पurport में शिल प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन ने सही व्यक्ति से प्रश्न पूछा था, है ना। अर्जुन क्या देख रहा था कि भगवान से उसने प्रश्न पूछा, भगवान से योग्य कौन हो सकता है, तो भगवान आंसर दे रहे हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। भक्ति में एक तो पतन नहीं होता, भक्ति का नाश नहीं होता, और कोई असुविधा होने पर यदि पतन होता भी है, कुछ बात भी हो जाती है, तो भगवान जो है व्यवस्था करते हैं, है ना। 43 श्लोका तत्कृतं बुद्धि संयोगम लभते पर्वतेकम वितन्ते वायतो भूतिन संसिद्धि कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन पाकर वह अपने पूर्व जन्म का दैवी चेतना को पुनः जागृत कर सकता है। भगवान ये नहीं कह रहे कि कर लेता है, कर सकता है। तो आप सोच के देखिए कि धनी मानी परिवार है, मान लीजिए आपने जन्म ले लिया, अभी आप जितने भी धनी मानी परिवार हैं उनके बच्चे कितनी भक्ति कर रहे हैं, तो आपकी क्या स्थिति होने वाली है, समझ रहे हैं आप। तो मतलब भगवान फैसिलिटेट कर देंगे और दिव्य चेतना को पुनः जागृत कर सकता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास भी कर सकता है। भगवान कह रहे कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है। तो जैसे भरत महाराज थे, है ना, उन्होंने 3 जन्म लिए, भाव स्तर पर भक्ति प्राप्त किया, है ना, फिर हिरण से आसक्ति हो गई, फिर हिरण का शरीर प्राप्त किया, हिरण का शरीर प्राप्त करने के बाद उनको फिर से ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, है ना, और अच्छे पिता थे उनके, समझाते थे ऐसे भक्ति करो वैसे भक्ति करो। फिर उसके बाद वो जन्म लिए जड़ भरत के रूप में, और फिर भगवत धाम वापस गए। तो भारत विश्व भर के सम्राट, भरत जो थे वो विश्व के सम्राट थे, और ये लोग देवताओं के बीच भारत वर्ष के नाम से विख्यात है, इलाव्रत वर्ष के नाम से जाना जाता है। लेकिन भरत ने अल्प आयु में भी आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण किया, फिर भी सफल नहीं हो। अगले जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल के जन्म लेना पड़ा और जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते नहीं थे। बाद में राजा रहुगण ने उन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं होता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करके बारंबार सुयोग प्राप्त होता रहता है। श्री प्रभुपाद लिख रहे बार बार सुयोग प्राप्त होता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज भी हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, और भगवान जो है हमें क्षमा करके, वैष्णव हमें क्षमा करके बार बार मौका दे रहे, तो हमें सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। श्लोक नंबर 44 पूर्वा अभ्यासेन तेनेव ईशते अवशोऽपि सः जिज्ञासु सुरपि योगस्त शब्द ब्रह्म निवर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को यह न चाहते हुए भी वह स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। भगवान कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छे से भक्ति की, है ना, तो जब वो पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो उसका आकर्षण किधर की तरफ होगा, मृदंग बजाने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए, मंदिर जाने के लिए, ऐसे कार्यों के प्रति उस बच्चे का आकर्षण होगा, दिव्य आकर्षण होगा। तो ऐसे अनुष्ठान के लिए वो करना शुरू करेगा, तो फिर क्या होगा, वो इस स्थिति यानी भौतिक जगत से परे अपनी आध्यात्मिक स्थिति को वापस प्राप्त कर लेगा। क्लियर हो रहा है? तो भगवान कह रहे हैं कि उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकर्षित नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकर्षित है, उनके द्वारा कृष्ण भावना पे आरूढ़ हो सके। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति ज्यादा आकर्षित नहीं होते। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं, कोई बताएगा? फर्स्ट लाइन, उन्नत योगी जन
शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकर्षित नहीं होते, किंतु योग नियम के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिसके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो जाते हैं। कुछ गलत तो नहीं लिखा? नरसिंह माता जी शायद इसमें ये क्या है, जैसे शुरुआत में बहुत ज्यादा शास्त्रों में ध्यान नहीं लगता है, तो और जो सेवाएं होती हैं उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो बाद में वो सेवा करते करते धीरे धीरे शायद शास्त्रों की तरफ उनका ध्यान जाता है। नहीं, यहाँ पे लिखा है उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुसार के प्रति अधिक आकर्षित नहीं होते, किंतु योग नियम के प्रति स्वतः आकर्षित हो जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु? जिनकी भक्ति आदि रह गई है, उनके माइंड में ऑलरेडी रहता है कि आई थिंक भक्ति करनी है, तो इस भौतिक जगत में आके वो ग्रंथों को ना समझते हैं, लेकिन उनके माइंड में जो भक्ति रहती है वो करते हैं कंटिन्यू, उसके बाद में शायद वो शास्त्रों को अपनाते हैं। तो देखिए, मैंने कई बार बताया है क्लास में, थोड़ा सोचिए। उन्नत योगी जन जो शास्त्रों में, उन्नत योगी जन, उन्नत वाले प्रगतिशील जो बढ़े हुए हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छे भक्त हैं, वो अनुष्ठानों में रुचि नहीं लेते, आकर्षित नहीं। माता जी कह रहे हैं, पावनी माता जी, वो ऑलरेडी पहले कर चुके होते हैं। यस माधुरी प्रेम। हरे कृष्णा माता जी, जो उन्नत योगी जन होते हैं वो आई थिंक जो आपने हमें समझाया हुआ उसके अनुसार वैदिक कर्म कांड की ओर आकर्षित नहीं होते। यस। और वो भगवान की साधना करते हुए अपने आप को और उन्नत बनाते हैं, वो भगवान की सेवा में लगे रहते, सकाम कर्म के प्रति आकर्षित नहीं होते, है ना, कि 16 सोमवार करेंगे तो अच्छा पति मिलेगा वैभव लक्ष्मी का व्रत करेंगे तो धन धान होएगा, है ना, 9 दुर्गा का करेंगे तो क्या होगा, हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, है ना, समझ रहे हैं आप, लक्ष्मी पूजा करेंगे तो ये होगा, समझ गए। तो सकाम कर्म के प्रति ये बचपन से आकर्षित नहीं होते, इनका मन नहीं लगता, जबकि 99% लोग यही करेंगे ना। हनुमान जी के मंदिर क्यों जाएंगे बागेश्वर धाम में, कि उनका ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए है ना। आप देखिए कि पूरी दुनिया में सिद्धि प्राप्त जितने भी योगी होते हैं या साधु होते हैं, उनके प्रति बहुत आकर्षण होता है। अच्छा, वो साधु पानी पे चल सकते हैं, अच्छा वो सारे दुखों को दूर कर लेते हैं, अच्छा उनके पास सिद्धियां हैं, वो कुछ भी समझ लेते हैं। तो आप समझिए, अगर ये चमत्कार आपके जीवन में आ भी जाए तो आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। आप मान लीजिए पानी पे चलने लगे, क्या होगा इससे? मान लीजिए आपके दुख दूर हो गए, है ना, बेटा नहीं हो रहा था, बेटा हो गया, है ना, बेटी की शादी नहीं हो रही थी, बेटी की शादी हो गई, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वास्थ्य ठीक हो गया, क्या हो जाए? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो दुख है खत्म हो जाएंगे आपके, कुछ फर्क पड़ेगा इसमें? इन सिद्धियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो प्रॉब्लम है, जन्म लेना, मृत्यु आना, है ना, बुढ़ापा आना और रोग ग्रसित होना, ये कभी नहीं निकलेगा, ये केवल भगवत भक्ति से निकलेगा। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। पहले मैंने जब इसको श्लोकास को पढ़ते थे, मैं सोचती थी उन्नत भक्त शायद गलत छप गया थोड़ा और दिनों बाद हमने वैष्णव से पता चला कि यहाँ पे अनुष्ठान मतलब है सकाम कर्म के अनुष्ठान के प्रति वो आकर्षित नहीं होता, वो भगवत भक्ति। हाँ, तो उन्नत भक्त अभी उन्नत अनुष्ठानों के प्रति आकर्षित नहीं। जिससे सकाम कर्म होता है ना, सकाम कर्म मतलब आप ये करेंगे तो ये प्राप्त होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ की बात होती है ज्यादातर, है ना। तो जो धर्म जो पाया जाता है, वो कौन सा धर्म पाया जाता है? जिससे आपकी इच्छाएं काम पूरित हो। धर्म इसलिए करना है कि अर्थ प्राप्त हो सके, है ना। भाई गाड़ी खरीदी है तो मंदिर तो जाएगी, है ना, आरती होगी, पहले भगवान को ऑफर होगा, बिल्कुल एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और हम मस्त एंजॉय करें उस गाड़ी में बैठ। ये लो 2000 रुपए, और पूरी जिंदगी फटाफट बढ़िया चलना चाहिए, एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए, नो एक्सीडेंट,
देखो ठाकुर जी इसलिए पहले चढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, कुछ करते यही करते ना, तो क्यों करते हैं? चकाचक उसमें अच्छे से भोग कर सके। है ना, एकदम विघ्न नहीं आना चाहिए, एकदम कोई विघ्न ना आए, है ना, बिना विघ्न के हम कर सके, है ना। तो इसको इसको कहते हैं सकाम। तो धर्म किस लिए करना है? अर्थ प्राप्ति के लिए। पैसा क्यों चाहिए? कामनाएं पूर्ति करने के लिए, काम के लिए। और जब इनमें ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो भगवान मुझे उठा लो मोक्ष से। कहाँ उठा लो पता नहीं। किसको उठा लो ये भी पता नहीं, प्रार्थना किससे करनी ये भी पता नहीं, फिर हमें उठा लो, बहुत दुख है दुनिया में, अब रहना नहीं है। तो ये सब जो बातें होती हैं, इसके प्रति वो बचपन से आकर्षित नहीं होता, जबकि 99% लोग ऐसा कर रहे होते हैं। तब भी जो भगवत भक्त है, अच्छी भक्ति किया है, उसका पतन हुआ है, तो बचपन से उसका रुझान किसकी तरफ रहेगा? हरे कृष्ण महामंत्र की तरफ रहेगा, तिलक लगाने के प्रति होगा, गीता भागवत जैसे ग्रंथों के लिए, शिल प्रभुपाद के लिए आकर्षण होगा, संकीर्तन यज्ञ के प्रति आकर्षण होगा उसका, है ना। और फिर वो क्या करेगा? वो धीरे धीरे जो उसका जो भक्ति का थोड़ा सा लेवल बच गया है, वो उसको पूरा करके निगति प्राप्त कर ले। भागवतम में भी कहा गया है कि उन्नत योगी जो है वो जो है वैदिक अनुष्ठानों की अवहेलना कर देते हैं, है ना। अहो पत सपचो गरियान जंजा बदरते नाम तुभ्यम तेमोपस्ते जुहुत सर्वार्य ब्रह्मणो जो नाम गणेति ये थे। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जप करता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों में अध्ययन कर चुके हैं। पावनी माता जी ने यही कहा ना कि वो ऑलरेडी वो कर चुके होते हैं, इसलिए उसमें अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं सकाम कर्म है, मतलब इससे कोई फायदा नहीं। जैसे मैंने आपको बोला कि आजकल जो सिद्धि बाबा घूम रहे हैं, तो मतलब शुरू में तो बड़ा अट्रैक्शन है, वो बाबा पानी पे चलते हैं, वो बाबा पानी पे चल सकते हैं, अरे वो ऐसे किसी की मन की बात जान जाते हैं, वो कोई भी रोग दूर कर देते हैं, वो किसी की भी नौकरी लगा देते हैं, किसी की भी शादी कर देते हैं, किसी को भी बच्चा दे देते, लाइक दैट। तो उससे उसके प्रति वो आकर्षित हो चुका है और वो देख चुका है कि करने के बाद उसके दुख नहीं, वहीं के वहीं है। तो इसलिए अब वो भगवत भक्ति की तरफ। फिर इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु ने दिया कि हरिदास ठाकुर अपने परम शिष्य के रूप में स्वीकारे। और हरिदास ठाकुर कौन थे? मुसलमान थे। यस, मुसलमानों के कुल में उनका जन्म हुआ था। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या बनाया? नाम आचार्य। खाली भक्ति के लिए थोड़ा सा दीक्षा नहीं थी, नामों का आचार्य बना दिया कि भाई हरि नाम अगर कोई चैंटिंग करेगा तो आपके आचार्य हरिदास ठाकुर रहेंगे। तो यद्यपि हरिदास ठाकुर जो मुसलमान पर है, किंतु भगवान चैतन्य नामाचार्य की पदवी प्रदान की और वह नियम पूर्वक 3 लाख जप का कीर्तन करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगेन वी हैव सीन दैट द लक्षण के आधार पर महापुरुषों को जाना जाता है। लक्षण के आधार पे हमें खुद को चेक करना चाहिए, हमारे अंदर कितनी भक्ति आ रही है ना। जैसे हमें बाह्य चीजों में, इस्कॉन की बाह्य चीजों में बहुत बहुत अच्छा लगता है ना, बाहर जाके घूमना, जप करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। लेकिन जब हम चैंटिंग के लिए बैठते तो सो जाते हैं। तो समझना चाहिए कि हमेशा ध्यान रखे, जो जैसे होते ना फोकस लाइट लगाई जाती है किसी चीज, किसी व्यक्ति को या किसी मेन व्यक्ति को एम्फसाइज करने के लिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई मणि, मतलब हीरे का, डायमंड का अंगूठी है, तो उसके लिए फोकस लाइट लगाई जाती है ना कि वो आराम से शोकेस में दिखाई दे। तो बाकी फोकस लाइट किस लिए लगाई गई है? उस रिंग को दिखाने के लिए। तो भक्ति में, क्योंकि जब में आप हर दिन नहीं, 24 घंटे नहीं रह सकते, इसलिए फोकस लाइट लगाई गई है ताकि जप को दिखाया जा सके। आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है ताकि जप इम्प्रूव हो, आपको भक्ति में खूब कीर्तन करना है ताकि आपका जप इम्प्रूव हो, आपको खूब अच्छा अच्छा प्रसाद बनाने आता है, राजभोग बनाने आता है,
उसमें सेवा क्यों करनी है कि जप में इंक्रीज हो, जप में रस आए। डीटी वर्शिप करनी है जप में इंक्रीज होने के लिए। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? अगर वो सेवा करके आपके चैंटिंग में इनहेंस नहीं हो रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट रीडिंग, नॉट डूइंग करेक्टली, और ना ही आप कोई और काम ठीक से कर रहे, यानी सेवा अपराध हो रहा है। और केवल सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति हो रही है, ट्रैक चेंज कर दिया है, लेकिन चल काम सकाम कर रहा है। क्योंकि भौतिक भोग भोगने की बहुत ही आदत है, तो हमने ट्रैक चेंज कर दिया, इसको आध्यात्मिक कर दिया है, लेकिन काम वही हो रहे हैं। भगवत भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं। चैंटिंग इज द युग धर्म। आप लोगों की दीक्षा हुई थी तो क्या मिला था? नरसिंह स्तुति, सेवा, माला सेवा करेंगे? नहीं, चैंटिंग नहीं, आप रोज माला सेवा करेंगे, 16 नाम जप। ऐसा तो 16 नहीं माला जप। भप्पा जाएंगे राजभोग में बनाने के लिए रोज? महाराज ने ऐसा तो नहीं कहा था आपको? नहीं मानती। तो बोले किशोरी, तुम्हारी नाम जो जप। दीक्षा हुई थी तो क्या दिया था महाराज ने? माताजी जप माला जप करने के लिए, अच्छा, 16 माला जप। आपको राजभोग रोज बनाना ऐसा नहीं बोला ना, है ना? लेकिन काम कौन सा हो रहा है गोलोकेश्वरी? राजभोग में किसमें नींद नहीं आती है? जो पैराफेरेनिया है उसमें नींद नहीं आती है। और जब भक्ति करने बैठते हैं, भक्ति अगर भगवत गीता समझिए, माता जी 3 श्लोक आज हो गया, काफी लंबा नहीं ले रहे हैं आप क्लास? ठीक है, तो शिल प्रपात कह रहे हैं, अतएव जब कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता, वो भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। तो ये शो करता है कि अभी रजोगुण बहुत ज्यादा है हमारे अंदर, रजोगुण और तमोगुण, इसलिए हरि नाम में हमारी रुचि नहीं हो रही, श्रवण में हमारी रुचि नहीं हो रही। इट्स शोज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। And 45 श्लोका, प्रयत्ना नाम यत्माना योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततयाति परम गतिम्। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर अच्छी निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतोगत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वो परम गंतव्य को प्राप्त होता है। और अभी हम क्लास लेते तो एक नए भक्त हैं, भक्ति कहेंगे साधक, उन्होंने प्रश्न पूछा, माता जी इतने दिन हो गए, 10 साल हो गए चैंटिंग करते करते, मतलब कुछ हो नहीं रहा है। तो उनको मैंने यही श्लोक पढ़ाया क्या कि पहले तो भक्ति करनी पड़ेगी, कल्मश से शुद्ध होना पड़ेगा, शुद्ध होने के बाद कई जन्म भी लग सकते हैं, है ना? उसके बाद अंतोगत्वा अनेक जन्म तक शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, फिर जाके कहीं हरि नाम की शुद्धि होगी। मतलब क्या सोच रहे हैं, हलवा बना रहा है यहाँ पे कि 2-3 साल भक्ति करके कुछ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे समझना होगा कि हम टॉप मोस्ट चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम निकृष्ट चीजों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अभी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, कोई नहीं, है ना? यहाँ पे जो बिगेस्ट एग्जाम है वो क्रैक कर रहे हैं, है ना? तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। महाराज हमेशा कहते हैं, इफ यू वांट टू हर्ट राइनोसेरोस, पर किसी शिकार करना ही है तो गैंडे का शिकार करो, मतलब बड़ा शिकार करो। तो कम से कम नहीं भी कर पाए तब भी पेपर पर नाम छपेगा ना कि गोलोकेश्वरी ने गैंडे का शिकार किया, है ना? नहीं भी कर सके तो भी न्यूज पूरी दुनिया में रहेगी, करे गैंडे का शिकार किया। और कोई नहीं भी बोलेगा तब भी यमुना बोलेगी ना कि हमने गैंडे का शिकार किया था। कर नहीं पाए वो बात अलग है, लेकिन खुद भी बोल सकती है, नहीं कोई पूछ रहा है तो, है ना? तो इसलिए क्या करना चाहिए, भगवत भक्ति करो, सकाम कर्म करके क्या करो, मान लो नहीं भी कर पाए तो चांस मिलेगा, दोबारा चांस मिलेगा, और मनुष्य योनि निश्चित है ना? बाकियों में तो कुछ भी नहीं होने वाला हमारा, तो क्यों नहीं हम भगवत भक्ति करें, है ना? जब हमारे दोनों हाथ में लड्डू है ना, और मुंह कढ़ाई में है, तो हम क्यों नहीं भगवत भक्ति करें, क्यों छोड़े हम भगवत भक्ति, है ना? सीधी सी बात है।
तो यही बात है, सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति में सचेष्ट हो जाता है, अतः वो दृढ़ संकल्प करके अधूरे कार्य की करने में लग जाता है। इस प्रकार वो अपनी समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरी छोटी सी गलती के कारण मेरा कितना पतन हो गया। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा तो बड़े बड़े योगियों के साथ होता होगा, तो देखिए आप लोगों के साथ भी होता है। आप लोगों में से कितने लोगों को इस्कॉन मंदिर जाना अच्छा लगता है? ओह 100%, थैंक यू। अभी आप लोगों को शिव मंदिर सनातन धर्म में जाना पड़ेगा, कैसा लगेगा? सनातन धर्म मंदिर, हाँ प्रिया, हनुमान जी को बूंदी चिपकाना ऐसे मुंह पे और फिर 4-5 मक्खियां घूमती, कैसा लगता है प्रिया? अभी नहीं अच्छा। नहीं अच्छा, बीटेक की हो इसलिए नहीं अच्छा लगता है कि मतलब मतलब अच्छा नहीं लगता, क्या नहीं अच्छा लगता? इस्कॉन मंदिर में क्या अच्छा लगता है? क्योंकि माता जी आती है इसके इस्कॉन में माता जी आती है सॉरी, यस, गुड। कैसा लगा? माता जी भगवान का दर्शन होता है, वहाँ पे भगवान का सेवा होता है, उत्कृष्ट अवस्था में होता है ना, उससे उत्कृष्ट अवस्था में होता है ना, इसलिए। और जब हम इस्कॉन में नहीं थे तब मंदिर में जाना कितना अच्छा लगता था, याद है आपको? उसी मंदिर में जाना हमें कितना अच्छा लगता था, क्योंकि तब हम उससे भी निकृष्ट थे, तो कम से कम हमारे लिए वो मंदिर उत्कृष्ट था। लेकिन अभी हम जब इस्कॉन जाते हैं तो हमको वहां पे थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, क्योंकि वहां पे भगवान की सेवा वैसी नहीं होती जैसा कि इस्कॉन में होती है ना। भगवान को व्यक्ति समझ के पूजा होती है। मुझे सबसे अच्छा लगता था कि अगरबत्ती जो मुंह पे दिखाते हैं भगवान को, दिया बिल्कुल सर के आगे लगा देंगे या पैर के पास जलाते हैं। अब देखिए हमको इस्कॉन में बहुत अच्छा लगता था कि एक व्यक्ति की से दूर से पूजा होती है, इसको जैसे हमारे मुंह के आगे कोई अगरबत्ती ऐसे से घुमाए, चीखते चीखते हम लोग क्या हालत हो जाएगी हमारी इस धुएं से, है ना। तो भगवान को भी व्यक्ति की तरह मुझे बड़ा अच्छा लगता था, कैसे आराम से ऐसे अगरबत्ती दिखाते हैं, आरती करते हैं, फिर दिया दीपक दूर से दिखाते हैं कि हाँ एकदम मुंह के आगे आधा बाल भी जल जाए, पैर भी जल जाए, दो कपड़े पहने वो भी जल जाए, ऐसा नहीं, इसको कितने दूर से आराम से जैसे एक व्यक्ति विशेष का हम आरती करते हैं वैसे किया थी, तो बहुत अट्रैक्ट करता था। तो क्या हुआ, अभी देखिए इस यहाँ पे हुआ ना हमारा, जब हमने शुद्ध भक्तों का संग किया तो हमारा जो भौतिक कलमश था वो दूर हुआ ना, तभी तो हमको एक वहां पे अच्छा लगता है। और दूसरी जगह हमें समझ में आ रहा था कि वहां पे भगवान की सेवा ठीक ढंग से नहीं हो रही, कलमश हमारा दूर हुआ ना। तो यही बोल रहा है, जब कलमश शुद्ध हो जाता है तो हम क्या प्रयास करते हैं, हम वही सही श्रेष्ठ संग में रहें, कुछ भी हो जाए, हमारा कितना भी अपमान हो जाए, हमारा कुछ भी, हमें वही श्रेष्ठ संग चाहिए, क्योंकि बाकी जगह वो एसोसिएशन नहीं है, बाकी जगह और भी हालत खराब है ना। जैसे मैंने बताया पाखंड ज्यादा है, तो इसलिए हम वहीं पर रहना चाहते हैं। तो शुद्ध, तो जिस योगी ने अच्छी भक्ति की है, भगवत भक्ति कर ली है, तो जब उसको जन्म मिलता है और फिर और प्रगति की चांसेस मिलता है, तो पूरी निष्ठा के साथ वो अपनी बची हुई भक्ति को, अधूरी भक्ति को पूरा करने में लग जाता है। कृष्ण भावना मृत्यु ही समस्त कलमश से मुक्त होने का पूर्ण अवस्था है। कोई भी योगी हो, कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, जब तक वो भक्ति योग नहीं करता, पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है, भक्त्या माम भी जानाति, केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है ना। तो भगवत गीता में क्या बताया है 7वें अध्याय में कि तेषां द्वंद्वगतं पापम जनानां पुण्य करना ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़गता। जब तक आप देखेंगे कि डिटर्मिनेशन की लोगों में कमी होती है, आज भक्ति बहुत अच्छी हुई, आज हम मंदिर भी गए, हम यहाँ भी गए, सब कुछ किया, लेकिन दूसरे दिन हम 12 बजे तक नहीं उठे। तो दृढ़ता पूर्वक जो भक्ति नहीं कर पाते, उसका मतलब होता है कि हमने पिछले जो जन्म में पाप बहुत ज्यादा किए, उनका नाश नहीं हो रहा है ना, पाप का ठीक से उन्मूलन नहीं हुआ, समझ में आ रही है, जिसके कारण भक्ति में आलस, नींद, अरुचि, ये सब लगता है ना।
तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, हमें और अच्छे से भक्ति करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुद्ध वैष्णव को बुलाना चाहिए, है ना, जिनका नाम एस से शुरू होता है ना, और आई पे खत्म होता है। ऐसे वैष्णव को प्रसाद पे बुलाना चाहिए, बुलाता ही नहीं है, पता नहीं क्या है। स्पेशल भक्त हैं, उनको बुलाना चाहिए अपने घर, लेकिन कोई बुलाता ही। बादाम का हलवा बनाओ है बढ़िया, मैंगो शेक बनाओ, कुछ बना के अच्छे से खिलाओ, है तब तो कोई बात बने, कोई किल विषय साथ दो। नो कह रहे भक्तों को ना खिलाओ, विष्णु तब विग्रह कोई खिला दो, फिर अब उसको खुद खाओ। अरे बांटो बांटो, किसको बांटो, उसी को बांटे के लिए तो बोल रहे हैं कि जिसका नाम एस से शुरू हो और आई पे खत्म हो, ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए, ऐसे भगवत भक्तों को बुलाना चाहिए। आप लोग ऐसे भक्तों को बुलाते नहीं, हम तो खुद ही प्रेरणा दे रहे हैं आप लोग। क्या ये मजाक का विषय है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वो परम गंतव्य को प्राप्त होता है। तो कुछ लोग जो है पूछ रहे एस से शुरू होके आई पर किसका नाम खत्म होता है। तो प्रिया, ऐसा कौन व्यक्ति है? सखी। सखी, इसको क्लास में आने मत देना। सीता ठाकुरानी माता जी की जय। प्रिया को कहाँ से आप लोग रखे? अरे श्री सखी। वैसे माता जी देखिए, वो भी ऐसे खत्म हो शुरू हो गया, आई भी खत्म हो रहा है। मतलब उसकी चेतना इतनी शुद्ध है। माता जी जब आप आएंगे तो अपने पूरे सखी ग्रुप को ही तो लाएंगे, तो भी बिल्कुल चलेगा, क्योंकि लीडर फर्स्ट। देखो ये है, ये माता जी टॉपिंग कर रही है। माता जी ग्रुप के साथ फायदा हो जाएगा ना, कड़ियों को मिला रही है ना माता जी। तो देखिए कितना भ्रम है समाज में, कि ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो योगी नाम तो कितने पाप हैं आप लोगों के, कैसे निकलेगा? ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि किसे बुलाना चाहिए प्रसाद पे, है पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो किसका नाम माता जी, नरसिंह स्थिति माता जी, किसका नाम एस से शुरू होकर आई पे खत्म होता है? सीता ठाकुरानी माता जी। प्रिया, समझ में क्लियर हुई बात? किसको प्रसाद बुलाना है प्रिया? प्रिया श्री सखी को प्रसाद पे नहीं बुलाना है, किसको प्रसाद पे बुलाना है बेटा? आपको माता जी। जो भी रिकॉर्डिंग सुनेगा वो क्या कहेगा कि बच्चों को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं माता जी। तो ये ट्रेनिंग है कि हम सकाम कर्म में और प्रिया जो भगवत धाम जाएगी शुद्ध चेतना में। माता जी बच्चों को सही ट्रेनिंग मिल रही है, क्योंकि वैष्णव सेवा से ही हमें राधा कृष्ण प्रेम मिलते हैं। तो आपकी सेवा करेंगे तो हमें मिल जाएंगे राधा कृष्ण। एकदम नाम के साथ ही बता रहे हैं, जो कहीं भ्रम ना हो जाए, इधर उधर बच्चे वाले न चले, तो बच्चों को समझ नहीं आता किसका। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान ने क्या कहा कि जो भक्ति उसकी छूटी हुई है, उस भक्ति को वो दृढ़ता पूर्वक करता है। दृढ़ता पूर्वक करने से क्या होता है, उसका वो जो भक्ति जो बच गई है वो पूर्ण करता है और परम गंतव्य यानी भगवत धाम को प्राप्त करता है। यानी भक्ति करने में कोई नुकसान है? आप बताइए। आप अभी भी आराम से भक्ति करेंगे, कोई मिस्टेक होने पर भी भगवान टेक केयर कर रहे हैं, हम भक्ति क्यों नहीं करें? अब बाकी मार्ग में कोई टेक केयर करने वाला नहीं है और कुछ पता नहीं। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद ने जो है वो बताया है कि ऐसा योगी सभी कभी शुद्ध को सच्ची निष्ठा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो अंतोगत अनेक जन्मों के पश्चात, ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि तुरंत अभी हमने किया तुरंत, अनेक जन्मों के पश्चात, जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाएगा। क्योंकि भगवत धाम में क्या होता है, घूस नहीं चलती। हमने भौतिक जगत में घूस खाने की बहुत आदत है ना। जैसे क्लास शुरू हो गई है तो क्लास में आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कभी भी ज्वाइन कर लेंगे, है ना, और फिर अटेंडेंस लेंगे नहीं, अटेंडेंस वाला खुद ही देर से ज्वाइन करेगा। तो ये सब चीजें होगी, ये भौतिक जगत में होता है।
लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे शिल प्रभुपाद जो है न्यूयॉर्क में 1966 में इसी श्लोकास पर कुछ अपने लेक्चर्स दिए हैं, उनको हम थोड़ा सा पुट आउट करते हैं तो और आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा सेज दैट अ पर्सन हु इज स्पिरिचुअली एडवांस्ड देयर आर नो मिस्ट्री इवन दिस वर्ल्ड एंड सो व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर वर्ल्ड, है ना। सो we are in whirlpool of transmigration of soul, one body to another, and do not know where we are going. I do not know whether I'm going to become an elephant, going to become an ant. After leaving this body, I'm in wilderness of different species of life, and so I forget myself. That is called vinashaya. Living entity is non-alienated. He does not know where he is going. If you are thrown into the middle of the Pacific Ocean and don't see any land, that is vinashaya. So one have to take spiritual life as no vinashaya. He has no annihilation, means there is a next life. He goes to going to be human life again. This is the one benefit मैंने भी आपको बताया कि भक्ति करने से क्या होता है, आपको अवसर प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप भक्ति नहीं करते तो आपको अवसर नहीं प्राप्त होता। अवसर प्राप्त होने का क्या है, फर्स्ट अवसर है आपको निश्चित मनुष्य शरीर मिलेगा, है ना, फर्स्ट ये है। दूसरा श्री प्रभुपाद कह रहे he is not lost his wildness or other species of life. Suppose he has finished 10% of Krishna consciousness, he will become an 11%. In order to be 11% Krishna consciousness, he has to take human body. So this means that if anyone take to Krishna consciousness, his next life, his human body is guaranteed. निश्चित उसको ह्यूमन बॉडी प्राप्त होगा, चाहे वो 1% कितना भी वो भक्ति करता है। और कोई प्रोसेस आपको गारंटी दे सकता है? न कर्म योग, न ध्यान योग, न ज्ञान योग, कोई भी आपको ये गारंटी नहीं देगा कि अगला जन्म आपका मनुष्य भक्तों के घर में ही होगा। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप इतना सा भी प्रयास करते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला था, जिसका नाम एस से शुरू होता है आई पे खत्म होता है, वो प्रसाद के लिए बुलाते हैं। तो आप प्रसाद के लिए भी बुलाते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब आपका आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो छोटा सा भी कार्य कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस आई डू नॉट नो व्हाट माय नेक्स्ट बॉडी इज गोइंग टू बी। लेकिन अगर हम भक्ति नहीं करते तो इसका कोई पता नहीं होता कि हमारा अभी का जीवन क्या होगा और नेक्स्ट हम किस गंतव्य में जाएंगे। फिर कहते हैं कि when one take birth in very rich family, it should be understood that it was certainly a very pious man in his previous life. आज के जैसे दौर में हम देखते हैं कि अगर किसी के पास अच्छा धन मान है, समझ लीजिए कि पिछले जीवन में उसने बहुत पुण्य कार्य किए थे कि उसको इतना समृद्ध सा। By pious he get next life for 4 kind of facility: जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्रेय, है ना। उसका अच्छे कुल में जन्म होगा, उसको ऐश्वर्य प्राप्त होगा, और कुछ शुद्ध होगा, और श्रेय धन लक्ष्मी प्राप्त होगा। जन्म means to get birth in aristocratic family, royal family, rich family. श्रुता means that he become a very learned scholar. बचपन से अब देखिए कुछ बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, तो उसने पीछे जन्म में ऐसा किया है, बहुत पायस एक्टिविटी की है, तब उनको ऐसा इस जन्म में है। Here is said that a pious man means brahmana. Suchi means pure, है ना। This is called Suchina. So many days in higher planets where pious people have entered, when he again came back to earth, he get birth either a Brahman family, rich family, या any business class family. For example, you have in your country Rockefeller family and the Ford family. This is so many. श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि विदेशों में आज मिस्टर फोर्ड है ना, इतने बड़े धनवान कुल में उनका जन्म मिला है क्योंकि उन्होंने पीछे बहुत पायस कार्य किए हैं। श्री प्रभुपाद कह रहे, My Guru Maharaj used to say, this place is not fit for any gentleman living. So, yate cha tato huye samsiddhetu Guru Nandana. My dear Arjun,
when he gets such a chance to revive his old spiritual culture, he automatically sincerely try for it. How? Because he had practiced it in a previous life. आपने आज चैंटिंग की है ना, लेकिन बाय द वे हमारी असफल योगी रहे हैं, नहीं पूरा कर पाए, भगवत धाम नहीं जा पाए, तो नेक्स्ट जन्म में हम अपने आप चैंटिंग करेंगे, क्योंकि हमने पिछले जन्म में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो इस जन्म में हमने चैंटिंग की है। तो 41 से लेके 45 श्लोका तक भगवान यही बता रहे हैं कि जो असफल योगी होते हैं उनका क्या गंतव्य होता है। वो निश्चित ऐसे धनी मानी परिवार में जन्म लेंगे या योगी कुल में जन्म लेंगे, बुद्धिमान कुल में जन्म लेंगे, जहां वो बहुत काल तक अपने भक्ति को परिपक्व करके परम गंतव्य को प्राप्त कर लेंगे। अनेक जन्मों तक वो अच्छी भक्ति करते रहेंगे। जब वो पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे तो भगवत धाम निश्चित जाएंगे। You miss this point. It is just like somebody forcing. Take this. Another example is that one who is sinful is forced to go to the Pauri. You see? Similarly, one who is pious is forced to cultivate spiritual life and make progress because God is within you. कोई अगर पापी होता है तो कहाँ जाएगा? शराब के अड्डे पे जाएगा या मीट ईटिंग करने के हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर कोई पायस व्यक्ति रहेगा जो उसने पिछले जन्म में भक्ति की है, थोड़े पुण्य कार्य किए, तो वो कहाँ जाएगा? वो मंदिर जाएगा, कृष्ण भावना भावित आपकी ओर आकर्षित होगा, भगवत गीता ग्रंथ आदि के प्रति आकर्षित होगा। भक्ति में जब हम लोग मैं बहुत नई नहीं थी, तो मुझे तिलक और कंठी माला बहुत अच्छी लगी, बहुत अट्रैक्ट, और मैं इस कंठी माला को पहनने के लिए कुछ भी कर सकती। मैं पूछती थी इसको पहनने के लिए क्या करते हैं, वैष्णव बताते थे आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा। तो मैं सब बाकी सब तो चीज थी ठीक थी, लेकिन वो प्याज में सोचती थी कि चलो कैसे होगा सरवाइव कैसे होगा। लेकिन ये कंठी माला ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया था कि मेरे छोड़ा कोई बात नहीं, मुझे कंठी पहननी है जो होगा देखा जाएगा ही ना। तो भक्ति भिक्षा क्लास में हमारे एक गुरु भाई तो नहीं थे, प्रभु जी थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे उनका प्याज लहसुन छूटा। उन्होंने बताया कि हमने पढ़ा कि भगवान और हमारे बीच में केवल एक प्याज है, हम भगवान के लिए एक प्याज नहीं छोड़ सकते, है ना। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भक्ति करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, हम प्याज नहीं छोड़ पाएंगे। तो कहा कि मैंने डिसाइड किया कि हम अब प्याज नहीं खाएंगे। तो भाई ये जो हमारे बास्केट में जो प्याज रखा हुआ उसका क्या होगा? तो वाइफ ने उनके बोला कि भाई मेड को दे देंगे, मेड को दे देते हैं। कहते जब हम नहीं खाएंगे तो मेड को भी नहीं देंगे, हम इसको कूड़े में फेंकेंगे और कह रहे थे उस समय प्याज बहुत महंगा हो गया था, बीच में प्याज बहुत महंगा भी चलते थे ना ऐसे, तो उसे बहुत महंगे थे प्याज। तो लोग सोचते थे कि जिनके घर में प्याज खाते वो बहुत रईस लोग हैं, उस समय की बात वो बता रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको पैकेट में बांधा और डस्टबिन में ले जाके थ्रो कर दिया, मेड को भी नहीं दिया। ये बात मेरे हृदय को इतनी छू गई, मैं भी अपने घर में आई मैंने भी प्याज उठाया और उसको डस्टबिन में डाल दिया। तो भक्तों के बातों का बहुत वैल्यू होता है। इसीलिए संघ में जब हम कोई चर्चा करते हैं या कोई बात करते हैं, कोई साधना की बात करते हैं, तो हमारे मन में वो दृढ़ता से प्रवेश कर जाता है। इसीलिए भक्ति जो है ये अपने ज्ञान के बल पे, आपने बुक उठाई भगवत गीता पढ़ी और आपको सारी से ज्ञान आ गया, ऐसा नहीं होता। भगवत ज्ञान भगवत भक्त दे सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। भक्ति केवल भगवत भक्त दे सकते हैं या जिनको उनमें आसक्ति होगी, जिसको गुरु के प्रति आसक्ति होगी। जिस वैष्णव से आप उनसे बात करेंगे ना, तो वो अपना ऐसा कुछ बोलेंगे, ऐसी कोई बात बोलेंगे कि आपके हृदय में वो प्रवेश हो जाएगी और फिर वो आपकी गुरु निष्ठा बढ़ जाएगी, है ना। और भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे बहुत लोग विनम्र रहते हैं, बहुत अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं, है ना, बहुत मंगला आरती कोई लोग जाते हैं, ऐसे बहुत से भगवत भक्त होते हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग चीजों में। आप उनसे बात करेंगे तो वो जब बोलते हैं या कोई आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, गुह्य वाक्याति पृच्छति करते हैं, उनकी कुछ सेवा करते हैं, तो आप उनके संग में कुछ ऐसा प्राप्त करेंगे कि आप भी वो करने लग जाते हैं। तो भक्ति जो है वो भक्तों के द्वारा दी जा सकती है ना। नहीं तो बहुत से स्कॉलर बैठे हुए हैं, भगवत गीता पढ़ के सब बता लें, नहीं बता सकते। इसके लिए गुरु कृपा चाहिए,
कितने भी, अब देखिए हम लोग की संस्कृत अच्छी थी, हम पढ़े बहुत अच्छे थे, लेकिन आज तक भगवत गीता भागवत कभी नहीं पढ़े। जब गुरु और वैष्णव के संग में आए, उनकी कृपा प्राप्त हुई, तब हमें थोड़ा बहुत एक दो शब्द समझ में आ रहा है, जो हम आप लोगों के साथ प्रीचिंग कर रहे हैं साझा कर। तो भगवत भक्ति स्कॉलर बेस पर या अपने बल पर नहीं की जा सकती, इसलिए भक्तों की सेवा करने का प्रोसीजर रखा गया। तो यहाँ पे शिल प्रपात कहते हैं तो सो हमें किसी भी कीमत पे क्या करनी चाहिए, भक्ति को एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि सभी योग में, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो या अष्टांग योग हो, इनमें सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, क्योंकि आपको परम गंतव्य भगवत प्रेम प्रदान कर सकती है, और इसको करने पर हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, शिल प्रपात की जय, आप सभी को और भक्तवृंद की जय, गुदाई गोविंद हरि हरि।